मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी मेरी बात को काट के दिखाए। फारूक अब्दुल्ला के बेटा का और राहुल गांधी का डीएनए एक नहीं मिलेगा तो जो कहिएगा वो। क्या बात कर रहे हैं? खुला चैलेंज है। राहुल गांधी जनेऊधारी, आपको पता नहीं है? अरे जनेऊधारी हम हैं। ये देखो, ये है जनेऊ। राहुल गांधी पहनते हैं और कोट के ऊपर पहनते हैं। जो इस देश का जनेऊधारी हो, देखिए ये जनेऊ होता है। जनेऊ इसको कहते हैं। वो बोल सकता है, मैं बताता हूँ। इस जनेऊ का मतलब होता है यज्ञों पवित्रम परमम पवित्रम प्रजापतिर्जा सहजम पुरस्तात आयु समग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञों पवित्रम बलमस्तु तेज। ये है यहाँ के इस धरती के लोग। राहुल गांधी हिंदू नहीं है? कैसे हिंदू हैं? जब उनके दादा गड़े हुए हैं इलाहाबाद में तो कैसे हिंदू है? हिंदू का मतलब क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निराभया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कौन हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कौन नहीं चाहता है कि सब लोग सुखी से रहें? योगी आदित्यनाथ के बारे में आज राहुल गांधी ने खरी खोटी सुनाई, आप क्या कहेंगे? पहले तू अपना पैजामा खोल के इस देश को देखा कि तू जनेऊधारी है कि तेरा खतना हुआ है। हाँ, दिक्कत है कि भगा दिए ना। इसके दादा परदादा, इसकी दादी, इसके बाप, इसकी सारे पूरा खानदान उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा और सब लोगों ने इसके लिए एक सीट तक नहीं छोड़ा भाई। तो गाली तो देना पड़ेगा ना, तो समझ रहे? अब भाग के वायनाड जहाँ 60% मुसलमान हैं, इसलिए कि इसके दादा इलाहाबाद में पड़े हुए हैं, कब्र में पड़े हुए हैं। वहाँ कभी आपने देखा? पूरा देश कभी देखा एक माला पहनाते हुए? अच्छा, इसी के भाई हैं जो भाजपा से लड़ते हैं, उनके टाइटल के आगे क्या लिखा हुआ है? वो अपने टाइटल के आगे, इन्हीं के संजय गांधी का बेटा अपने टाइटल के आगे क्या लगाता है? फिरोज। राहुल गांधी फिरोज क्यों नहीं लगाते? राहुल गांधी फिरोज क्यों नहीं लगाते? अरे वो हिंदू है। कहाँ से हिंदू है? किस तरह से हिंदू है? कहाँ ब्राह्मण है वो? अच्छा, जबरदस्ती कहने से ब्राह्मण हो जाएंगे? अरे वो उनकी वो जब पैदल आ रहा, जब जम्मू कश्मीर गए थे तो फारूक अब्दुल्ला का बेटा भी टी शर्ट पहना था, देखे थे? दोनों एक ही मोबाइल के एक ही सिम लग रहे थे। क्या बात कर रहे हैं? असली सच्चाई यही है, दोनों का डीएनए एक है। जवाहरलाल नेहरू कहाँ से आए थे? कश्मीर से। कश्मीर से। फारूक अब्दुल्ला कहाँ रहता है? कश्मीर में। तो यहाँ आके वो जबरदस्ती पंडित बन गया। असली डीएनए वहीं मिला है, मिला लीजिए। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी मेरी बात को काट के दिखाए। फारूक अब्दुल्ला के बेटा का और राहुल गांधी का डीएनए एक नहीं मिलेगा तो जो कहिएगा वो। क्या बात कर रहे हैं? खुला चैलेंज है। यह भारत की जनता पूछती है, एक आम नागरिक पूछता है कि तुम डीएनए कराओ। गांधी युवा नेता है। अच्छा, 54 साल का जुआ? 54 साल में जुआ होते हैं क्या? चच्चा होते हैं, चच्चा। अरे वो चच्चा भी नहीं है, अब्बा है वो। महंगाई पे नहीं बोलेंगे, कह रहे राहुल गांधी अडानी ने देश को लूट लिया। अडानी ने देश को लूट लिया? तो अडानी बना कब? बना कब? प्लास्टिक का सर्टिफिकेट कब मिला? रजिस्टर्ड कब हुआ? सब राजीव गांधी और इन्हीं के कांग्रेस के राज में हुआ था। डेट उठा के देख लीजिए, जरा वेबसाइट पे चले जाइए। चूँकि इनके पास अब यह भी जमानत पे है, इनकी माता जी भी जमानत पे है, इनका पूर्व से क्या बोलते वित्त मंत्री जमानत पे है, पूरी कांग्रेस जमानत पे है। तो करें क्या? एक बार गए थे कोर्ट राफेल के मामले में, वहाँ भी माफी मांगना पड़ा। राहुल गांधी को तो दिक्कत ये, वो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो बना देंगे तो क्या हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बिल्कुल बनना चाहिए यार। हिंदू का मतलब क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निराभया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कौन हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कौन नहीं चाहता है कि सब लोग सुखी से रहें? उसका मतलब समझिए। हिंदू जब प्रार्थना करता है तो वह किसी धर्म की बात नहीं करता। वह कहता है सर्वे भवन्तु दुखी, सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निर्भय होकर जिए, सभी लोग बराबर रहें। यह जो प्रार्थना है, भारत का असली मिट्टी का प्रार्थना यही है। उसमें सभी आते हैं, कोई भाई नकार नहीं सकता है। हमारी भी इच्छा, इसीलिए हिंदू राष्ट्र है। जहाँ भी यह धरती, जानते हो दुनिया ने जितना धर्म दिया उससे ज़्यादा हमारी धरती ने धर्म दिया। हमें गर्व है कि जैन, सिख, समझ रहे हैं, बौद्ध और सनातन, दुनिया से ज़्यादा हमने आध्यात्मिक चिंतन और भगवान से अपने लोगों को जोड़ा। ये हमारी ताकत है। भाई साहब कह रहे हैं भाईचारा खराब कर रहे हैं आप, तो भाईचारा खराब हो जाएगा। कहाँ से? ये सेकुलर देश है कहते हैं। अच्छा, तो हमारी भाषा ही हमारी बात में सेकुलर, इससे बड़ा सेकुलरिज्म कहाँ है यार कि सभी लोग सुखी हों? अब बताऊं सच्चाई? 5 बार लोग कहते हैं, उसका भी अर्थ निकालूं? नहीं कहना चाहता, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसका अर्थ अब क्या कहूँ?
जो पहला कलमा है ना उसको पढ़ के उसका अर्थ लोग समझ लेंगे, समझने वाले समझ लेंगे। नहीं कहना चाहता इसलिए कि हमारे लिए वह भी हमारे साथ रह रहे हैं, वो भाई है। कोई बात राष्ट्र बन जाएगा, मुस्लिम कहाँ जाएगा? कहाँ, यही रहेगा भाई, वो हमारा भाई है। वह भी हम कह रहे हैं कि मंदिर में अगर अजान हो सकता है तो मस्जिद में भी मंत्र हो। मस्जिद में मंत्र हो, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अच्छा चलिए, यही गुरुद्वारा है, सबसे ज्यादा सभी धर्मों के लोग जाते हैं। वो कभी कहते हैं, कभी नकारते हैं, कभी विरोध करते हैं। यही तो है सेकुलरिज्म। सभी धर्मों को सभी पूजा पद्धति में सभी लोग जाएं और सभी लोग मिलकर रहें। अगर कोई विरोध करता है तो वो असली कट्टर है इसका। हम मनाते हैं कि हमारे मंदिर में आइए अजान हो, लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि मस्जिद में भी घंटा बजे। यही असली सेकुलरिज्म है, यही इस देश का सिद्धांत है, यही इस देश की विचारधारा है। तभी यह देश आगे बढ़ेगा और इसी तरह से सबको लेके चलना पड़ेगा। नहीं, भाईचारा खराब नहीं होगा इससे। अच्छा, इससे भाईचारा खराब होगा तो कम से कम देश दुनिया देखेगा ना कि कौन असली सेकुलर है और कौन असली कट्टर है। यह तो जानना चाहिए ना। ये राहुल गांधी कभी इस तरह का माहौल या कांग्रेस ने कभी बनवाया है? कभी कोई नारा दिया है? असली सेकुलरिज्म नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। नहीं, योगी आते हैं तो बुलडोजर चल जाता है, कह रहे हैं बुलडोजर ज्यादा चलाते हैं बाबा। किसके ऊपर बुलडोजर चलता है? किसी आम नागरिक के ऊपर बुलडोजर चलता है? आप माफिया होंगे, आप लुटेरा होंगे, आप डकैत होंगे, आप शिक्षा माफिया होंगे, जमीन माफिया होंगे, आप तो लूटेंगे ना। लूट के संपत्ति सरकार को लूटेंगे और आपके ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। 70 साल से आप लूटते रहेंगे, यही चलेगा। कहीं पार्क कब्जा करेंगे, कहीं सरकारी संपत्ति कब्जा करेंगे तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे लिए हॉस्पिटल कहाँ बनेगा? हमारे लिए विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? हमारे लिए स्कूल कहाँ बनेगा? नहीं, बुलडोजर चला दें फिर। बिल्कुल चलाना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल, एक बार नहीं 100 बार चलना चाहिए। भाई साहब घर उजाड़ रहे हैं बुलडोजर तो। किसका घर उजाड़ रहे हैं? कह रहे हैं बुलडोजर से घर उजाड़ रहा है। तो कहे नहीं कोर्ट जा रहे हैं, वहाँ तो घुटने क्यों टेक देते हैं? सुप्रीम कोर्ट भी कहा कि नहीं सही हो रहा है। तो कब्जों पे यही तो माफिया हैं। इन माफियाओं तभी तो 2 बार जीते, फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे। यही तो नहीं देखते देखते हमारी आंखें थक गई थी। 786 नंबर की गाड़ियां, माफिया, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी। बाबा तो डेंजर है बाबा। तो रहेंगे, ऐसा ही तो चाहिए यह देश। तभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जब तलवार लेके निकला तो पूरा अखंड भारत बनाया। इसी तरह से बाबा जैसा नेतृत्व चाहिए कि कोई अपराधी, कोई माफिया, कोई गुंडा हो, उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। जनता ने यही चाहा है, इसीलिए बार बार सरकार बना रही है। नहीं, अखंड भारत में तो फिर पाकिस्तान भी आ जाएगा, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा बन जाएगा बाबा आ गए तो पाकिस्तान पे बुलडोजर चढ़ा के घर वापसी करेंगे ना सबकी। बाबा ही घर वापसी कराएंगे। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का सही उदाहरण दिया अखंड भारत का।